आज हम पढ़ेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 निर्वचन खंड, जिसमें पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनीशन बताएंगे, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया कि क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं होता है। अब हम बताएंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की धारा 3 उपधारा 26 एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 2 उपधारा 6 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि, भूमि से होने वाले लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं आती हैं। अब हम बताएंगे इसमें निम्नलिखित संपत्तियां अचल नहीं होती हैं। क्या क्या नहीं होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी? रॉयल्टी, कॉपीराइट, पूजा करने का अधिकार, उगती फसलें, घास, खड़े काष्ठ, सरकारी प्रॉमिसरी नोट, सिनेमा घरों में लगी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी ना हो, अचल संपत्ति के बंधक के विक्रय के लिए डिक्री, क्रेता को अपने नाम भूमि की रजिस्ट्री कराने का अधिकार, भविष्य में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार जो किसी अचल संपत्ति पर भार हो, मशीनें जो जमीन से अस्थायी रूप से जुड़ी ना हो, शेष अन्य सभी चीज़ों को अचल संपत्ति माना जा सकता है। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनीशन है, ये मेंस में भी पूछता है और प्री में भी पूछता है। तो प्री में ऐसे पूछ देगा कि क्या क्या मूवेबल होता है प्रॉपर्टी, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन किस में दी गई है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है और मेंस में पूरा डिफिनीशन लिखने के लिए दे देता है।